स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक ले रही हूँ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो इसके लिए मैं 10+2 की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 एंड 2 ले रही हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस 1 एंड 2। तो आपका जो क्वेश्चन 1 में मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है? 2 by 2। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। और क्वेश्चन 2 में कैसा मैट्रिक्स है? 3 by 3। 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन कैसे रहेगा? सो स्टूडेंट, हमने जो मैट्रिक्स क्वेश्चन 1 के लिए है उसको हमने ए सपोज कर लिया। सो दिस इज अवर गिवन मैट्रिक्स। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ईच एलिमेंट के कोफैक्टर लिखेंगे और उन्हें हम, जैसे ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको हम स्मॉल a11 से डिनोट करेंगे और इसके कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। नाउ A11 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ माइनर ऑफ दिस एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर साइन। उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसका माइनर कैसे आएगा? इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास क्या लेफ्ट रहेगा? 4। तो दैट इज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इनटू प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइन कैसे आएगा? दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 और 1 + 1 2, so -1 raised to power 2 means plus sign, or that is equal to, so +1 into 4 4. So this is our cofactor of A11, this element. इसी तरह हम कोफैक्टर ऑफ जो आपका सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसको किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये कैसे आएगा? अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है तो हमारे पास क्या लेफ्ट रहेगा? 3। एंड इसका प्रोडक्ट आएगा किसके साथ? -1 रेज टू पावर 1 + 2। तो 1 + 2 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 रेज टू पावर 3, दैट इज माइनस साइन, सो इट इज इक्वल टू -3। सो दिस इज कोफैक्टर ऑफ A12। इसी तरह इसका कोफैक्टर क्या आएगा? कैपिटल A। अब ये सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम, सो -1 रेज टू पावर 2 + 1, एंड जब इसको हम एलिमिनेट करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो इसका हमारे पास क्या रहेगा? 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -1 रेज टू पावर 3 मीन्स माइनस साइन आएगा एंड -2। ना कोफैक्टर किसका? A22, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 2, एंड अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास 1 लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो इस -1 रेज टू पावर 4 मीन्स प्लस साइन, +1 इंटू 1 1। सो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ओके, विद कोफैक्टर्स, और उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बिकम द एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास? एक मैट्रिक्स लिखेंगे, कौन सा मैट्रिक्स? विद कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट A11, A12, A21, A22, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बिकम द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो A11 की वैल्यू क्या आई है? 4, A12 -3, A21 -2, A22 1, इसका ट्रांसपोज।
सो ट्रांसपोज में मैंने क्या कहा था कि जो जैसे फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 4 माइनस 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज अवर आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 में जो मैट्रिक्स है उसका भी हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मैट्रिक्स है, इसको हमने फिर से ए सपोज कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम A11 फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11 एलिमेंट, स्मॉल a11 उसका कोफैक्टर। सो ये कैसे आएगा, नाउ माइनर फॉर दिस एलिमेंट कैसे आएगा, हम जो आपका फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है उसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास इन एलिमेंट का मैट्रिक्स आएगा। ओके, सो हम लिखेंगे, सो जो हमारा ये मैट्रिक्स बना इस एलिमेंट का उसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 5 0 1 एंड इसका प्रोडक्ट लेंगे हम प्रॉपर साइन के साथ, दैट इज -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1। सो -1 रेज टू पावर 2 मीन्स प्लस, सो इट इज़ 1। सो उसका प्रोडक्ट हम करेंगे। नाउ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 3 एंड विद माइन, फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस साइन, 0 इंटू 5 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। सो दिस इज को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, नाउ इसी तरह हम सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दिस एलिमेंट। तो इसके लिए हम एलिमिनेट क्या कर लेंगे, हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट किसका आएगा 2 5 माइनस 2 1, 2 5 माइनस 2 1 एंड व्हाट इज प्रॉपर साइन -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 एंड दिस इज 1 प्लस 2 3। सो माइनस साइन यहाँ रहेगा, -1 रेज टू पावर 3 मीन्स -1 और इसका प्रोडक्ट किसके साथ आएगा 2 इंटू 1 2। नाउ -2 इंटू 5 -10 एंड एक माइनस साइन है हम फार्मूले से तो माइनस माइनस प्लस, सो हमारे पास आ गया -12 एंड नाउ A13 इसकी वैल्यू कैसे आएगी आपके पास -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास किसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 3 -2 0। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1 रेज़ टू पावर 4 मीन्स +1। सो ये +1 हम साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 0 0, -2 इंटू 3 -6 और एक फार्मूले से साइन +6। सो ये आंसर आ गया 6। सो दीज आर द को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। इसी तरह हम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सो ये आपकी वैल्यू आ गई को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की। सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1 एंड इसी तरह हम जो बाकी एलिमेंट्स है सेकेंड रो उसके को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इन द सेम वे हमने A22 एंड A23 फाइंड आउट किया, अब हम जो थर्ड रो के एलिमेंट हैं उसके को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट ये हमारे को फैक्टर्स आ गए थर्ड रो के। नाउ अब हम इन को फैक्टर्स से हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ। अब हम यहाँ पे कौन से एलिमेंट लिखेंगे कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स की वैल्यू आई है तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा
सो हमने ये मैट्रिक्स लिखा बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। एंड नाउ जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 माइनस 12 6 एंड 1 5 2 एंड minus 11 minus 1 and 5. So this is our adjoint of a given matrix. So student, I hope you clearly understand how we find out the adjoint of a matrix. So kindly like, share and subscribe my channel. Also comment. Thank you.